हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारी माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से है, कब तक रहेगी, घट स्थापना, कलश स्थापना किस दिन किया जाएगा, कन्या पूजन, हवन किस दिन की जाएगी, अष्टमी नवमी किस दिन होगी, अब की बार नवरात्रि कितने दिनों की है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप हमारे इस वीडियो पर बने रहिए ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण बातें मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब मित्रों नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे माता रानी की किस प्रकार से हम पूजा करें। तो माता रानी की पूजा सुबह हमें जल्दी से उठना चाहिए और स्नान ध्यान करके अपने घर में माता रानी की चौकी लगानी चाहिए। चौकी हमें जहाँ लगाना है वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल डालकर बढ़िया से क्लीन कर लें। फिर एक लाल रंग का या पीले रंग का जो भी हो, यदि लाल है तो और अति उत्तम है। हमें एक पटा लेना है, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, चावल का आसन देकर माता रानी को विराजमान कर लें। विराजमान करने के बाद गणेश भगवान को भी चावल का आसन देकर विराजमान कर लें। और यदि आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो आपको कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। कलश के नीचे हमें चावल का आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। बनाकर फिर उस पर आप एक लोटा लीजिए, पीतल का हो, तांबे का हो, कांसे का हो। उस लोटे में आप लाल रंग का स्वास्तिक बनाइए, पूर्ण स्वास्तिक। कंठ में मौली बांध दीजिए। लोटे के अंदर सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ, दूर्बा, पुष्प, सिक्का, 5 या 7 चीज़ें लोटे के अंदर डालकर थोड़ा सा गंगा जल, शुद्ध जल से लोटे को भर दीजिए। भरने के बाद पंचपल्लव लगाकर, और माता रानी की पूजा है तो इसमें आपको श्रीफल जरूर रखना चाहिए। श्रीफल रख लें। फिर आप एक लोटे में जल लीजिए और सभी को भाव रूप से स्नान करवाइए। करवाने के बाद माता रानी को सभी जितनी आपके विग्रह में माता हैं, 9 माता को सभी को आप तिलक कीजिए। लाल रंग के सिंदूर हो, कुमकुम हो, आप तिलक कर दीजिए। गणेश भगवान को तिलक कीजिए, अपने कलश में तिलक कीजिए, दीपक में आप कलश वो तिलक कर दीजिए। फिर इसके बाद आप दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद थोड़ा सा हाथ में पुष्प लीजिए और जल, सभी देवी देवताओं का आवाहन कीजिए। आवाहन करने के बाद फिर वो जल और पुष्प माता रानी के चरणों में छोड़ दीजिए या तो लोटे में छोड़ दीजिए। फिर आपको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। करने के बाद सभी को पुष्प समर्पित करें। समर्पित करने के बाद माता को भोग में एक जोड़ा लौंग और सुपारी, 2 लौंग के जोड़े, पान, ये माता को मेन होता है बतासा, भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद फिर आप जो भी आपके पास ऋतु फल है वो भोग लगाइए। और इसमें नारियल मेन होता है, नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। गणेश जी के लिए अलग से आप भोग लगा दीजिए। फल का, मीठा का जो भी आपके पास है वो भोग लगाइए और बतासे का माता को भोग लगाइए और एक गिलास में आप जल भर कर रख दीजिए। और हो सके तो प्रथम दिन आप माता को सुहाग की सामग्री चढ़ा दें, या आप 9 दिन के अंदर आप किसी भी दिन आप माता को सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं। जैसे सप्तमी को कुछ लोग चढ़ाते हैं, कुछ लोग अष्टमी को चढ़ाते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन 9 दिनों के अंदर हमें एक दिन जरूर माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाना चाहिए।
और 9 दिनों में जब हम व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, हमें साबुन शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए। इन दिनों में माता का श्रृंगार किया जाता है मित्रों, हमें नहीं करना चाहिए। नए कोरे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। यदि कोई नया व्रत जैसे उठाना चाहता है तो वो निसंकोच उठा सकते हैं अब की बार नवरात्रि का। इस प्रकार से आपको माता को सुहाग की सामग्री चढ़ा देना है। फिर आपको धूप जलाकर सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करनी है। फिर इसके बाद आप कपूर से आरती करें। माता को रिझाने के लिए हमें कपूर से आरती करनी चाहिए। माता को बहुत प्रिय होता है कपूर, तो हमें कपूर से आरती करनी है। आरती करने के बाद फिर आपको, यदि आपको मंत्र आता है माता रानी का तो आप मंत्र का जाप करें। यदि नहीं आता है तो आप एक किताब ले लीजिए, उसमें रहता है, और मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार से माता रानी की पूजा करना है। करने के बाद आप लोटे के में जो जल लिए हैं उसको सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। इस प्रकार से हम लोग प्रथम दिन की पूजा माता रानी की करते हैं। फिर शाम को जो माता रानी की चौकी लगाई उसको हमें बिल्कुल नहीं हिलाना डुलाना है। आप जो दीपक है, धूप का है, और जो फल फ्रूट माता को लगाएं उसको हटाकर फिर से आप नया जल, भोग, धूप, दीप आदि माता को फिर से आप लगाकर आरती करें। इसी प्रकार से यदि आप व्रत रखते हैं तो 9 दिन तक पूरी आपकी चौकी ऐसी लगी रहेगी। सुबह शाम आपको स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर हमें आरती करना है, भोग लगाना है माता को। अलग अलग दिनों पर अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। अब की बार चैत्र के नवरात्र में माता हाथी की सवारी करके आ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हाथी पे आती है माता तो घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है, और जब माता हाथी पर आती हैं तो ऐसा माना जाता है कि अब की बार बारिश खूब होगी और फसल अच्छी होगी, ये माना जाता है। हाथी पर जब माता आती हैं तो बहुत अच्छा ही माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो अब की बार माता हाथी पर आ रही हैं। अब हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की नवरात्रि का विशेष महत्व है। बताया गया है मित्रों, माँ को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा शुभ अवसर होता है नवरात्रि। नवरात्रि में भक्त साधना, अर्चना, वंदना, व्रत एवं तन्मयता से माँ को प्रसन्न करने में लगा रहता है, और माँ अपने भक्तों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करती हैं। चैत्र के नवरात्र में नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है मित्रों। ये सभी हिंदुओं का न्यू वर्ष माना जाता है। चैत्र में नया वर्ष प्रारंभ होता है। इस वर्ष 2025 में नवरात्रि का प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा परुआ का प्रारंभ शनिवार 29 मार्च 2025 को शाम को 4:33 पर हो रहा है। अगले दिन रविवार 30 मार्च को दिन में 2:14 तक रहेगी। अर्थात इसी दिन से नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग पहले दिन व्रत रखते हैं वो 30 मार्च दिन रविवार को रखेंगे। इसी दिन कलश की स्थापना की जाएगी, माता जी की स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बता दें मित्रों। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक। इसमें हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। यदि इस समय में आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 12:01 से लेकर 12:50 तक समय है दोपहर में। यदि जो लोग सुबह नहीं कर सकते हैं वो दोपहर में कर लेंगे। 12:01 से लेकर 12:50 तक शुभ समय है। इसमें आप कलश की स्थापना कर लीजिएगा। ये हो गए। चैत्र नवरात्रि की नवमी 6 अप्रैल 2025 को पड़ रही है, अर्थात चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की है मित्रों। इस एक तिथि का क्षय हो रहा है। पंचमी तिथि है
नवरात्रि की अष्टमी तिथि दिन शनिवार 5 अप्रैल को रहेगी। नवमी 6 अप्रैल को रहेगी। जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन एवं व्रत करते हैं वो अष्टमी को ही हवन भी करेंगे। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं वो लोग नवमी को हवन करेंगे माता जी की और कन्या भी खिलाएंगे। और 7 मार्च को माता रानी का विसर्जन किया जाएगा। सॉरी मित्रों, 7 अप्रैल को माता रानी का विसर्जन किया। 6 अप्रैल को रामनवमी का राम भगवान का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। उस दिन 6 अप्रैल को माता रानी का पूजन तो किया ही जाएगा। उस दिन श्री राम भगवान का भी याद करते हुए उनका भी जन्मदिन मनाया जाएगा। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, नवमी पूजते हैं, वो लोग 6 अप्रैल को कन्या पूजन भी करेंगे और हवन भी करेंगे। अब की बार 8 दिनों की है नवमी, 9 दिनों की नहीं है नवरात्रि, इसलिए 6 अप्रैल को हवन भी होगी और नवमी भी पूजी जाएगी। फिर 7 अप्रैल को माता का विसर्जन किया जाएगा। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल हो तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों, धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।